हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12th क्लास के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आज मैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का क्वेश्चन पेपर्स लेके आई हूँ, जिसमें हम उसके आंसर भी देखेंगे। जिसमें सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि किसी भी आंसर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में मनकी बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाएं। चर्चा करें कि इन पदार्थों को कैसे प्राप्त किया जा सकता था। उत्तर: मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्लिनियन एक सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, सैफिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसा पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। दो तरीके जिनके द्वारा हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करते थे। नंबर 1, उन्होंने नागेश्वर बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, वहां बस्तियां स्थापित की। नंबर 2, उन्होंने राजस्थान के खेतड़ी अंचल यानी जो तांबे के लिए प्रसिद्ध था तथा दक्षिण भारत जो सोने के लिए प्रसिद्ध था, उन क्षेत्रों में अभियान भेजा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है। अपने तर्क में व्याख्या कीजिए। ध्यान रहे कि ये भी 2 नंबर का है। उत्तर: अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नंबर 2, केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सभ्यता का समय और विकास आदि का पता चला है। जबकि अन्य सभ्यता के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि को पढ़कर लगाया गया था। अगला प्रश्न: हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान कार्लिनियन के मन में क्या भ्रम था। ये भी 2 नंबर का है। उत्तर: आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। नंबर 2, यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित थी। अगला नेक्स्ट: कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी के पनपने के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन: हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान मार्शल कनिंघम के द्वारा अपनाए गए तकनीक में क्या अंतर था। के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाई के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं का समूह रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन चीज़ों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा से लुप्त हो जाती थी। नंबर 2, R.E.M. बेहलर ने इस समस्या का निदान किया। बेहलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। नेक्स्ट प्रश्न: सावधान हड़प्पा सभ्यता से व्याप्त सामाजिक विषमताओं को समझने का एक बेहतर स्रोत है। व्याख्या करें।
ये भी 2 नंबर का है। उत्तर, शवदाह का अध्ययन सामाजिक विषमताओं को परखने की एक विधि है। नंबर 2, हड़प्पा स्थलों से मिली शवदाहों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। इन गर्तों की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। नंबर 3, कुछ कब्रों में कंकाल के पास मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं, जो इस ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु उपरांत किया जा सकता है। पुरुष एवं स्त्री दोनों के शवदाहों में आभूषण मिले हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा जल निस्तारण प्रबंध के बारे में लिखें। ये 5 नंबर का है, तो इसे ध्यान से समझना। उत्तर, इस नगर की एक मुख्य विशेषता इसका जल विकास प्रबंध था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे से चुने और जिप्सम की बनी होती थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, जिनको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियों सड़कों के दोनों ओर बनी होती थी, जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 से 5 फुट तक का था। घरों से गंदे पानी का निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इन तथ्यों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने नगरों की सफाई बहुत ध्यान से करते थे। आप चाहें तो इन्हें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। विद्वानों की राय। नंबर 1, हड़प्पा समाज में शासक द्वारा जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे। वे इसके लिए एक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले सकते हैं, जैसा कि मृदभांड, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। नंबर 2, बस्तियों की स्थापना के बारे में निर्णय लेना, बड़ी संख्या में ईंटों को बनाना, शहरों से विशाल दीवारें, सार्वजनिक इमारतें, उनके नियोजन करने का कार्य, दुर्ग के निर्माण से पहले चबूतरों का निर्माण कार्य के बारे में निर्णय लेना, लाखों की संख्या में विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना जैसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य संभवतः शासक ही करता था। नंबर 3, कुछ पुरातत्वविद यह मानते हैं कि सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया के समान हड़प्पाई लोगों की भी है। यह होता था जो प्रासाद या महल में पुरोहित राजा होता था, जो प्रासाद महल में रहता। लोग उसे पत्थर की मूर्तियों के आकार देकर उसका सम्मान करते। संभवतः धार्मिक अनुष्ठान उन्हीं के द्वारा करवाया जाता था। नेक्स्ट, कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक ही नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि, और उनके अलग अलग राजा थे। नेक्स्ट, कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्वविदों के समान नियोजित बस्तियों के कच्चे माल, ईंटों के आकार, निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों से समीप स्थापित होने से स्पष्ट होता है। सकते हैं कि हड़प्पाई संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर, हाँ,
हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। नंबर 1, नगर सुनियोजित और घनी आबादी वाले थे। नंबर 2, सड़कें सीधी और चौड़ी थी। नंबर 3, घर पक्की लाल ईंटों से बने थे और एक से अधिक मंजिला में थे। नंबर प्रत्येक घर में कुआं और स्नानागार थे। नंबर 5, जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी जो मुख्य जल निकासी से जुड़ी थी। नंबर 6, हड़प्पा नगर के सार्वजनिक भवन देखने को मिलते हैं। नंबर 7, लोथल की डाक यार्ड मिले हैं जिससे पता चलता है कि मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। नंबर 9, हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद नगर नियोजन लगभग भूल गए और नगर जीवन लगभग 1000 वर्ष तक देखने को नहीं मिला। को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।